मैं अवाम के लिए निकल रहा हूं, अवाम मेरे लिए निकले। इमरान खान का बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुका है, कल तारीखी जलसा होगा, मुल्क को हकीकी तौर पर आजाद करवाएंगे। चेयरमैन पीटीआई का मुकम्मल इंटरव्यू देखें कुछ देर बाद सिर्फ बोल न्यूज पर। हकीकी आजादी मार्च का फाइनल राउंड, पीडीएम हुकूमत घबराहट का शिकार, स्टेज को फैजाबाद से रहमानाबाद शिफ्ट करने का हुक्म। हेलीकॉप्टर लैंडिंग की इजाजत में भी ताखीरी हरबे, जीएचक्यू एनओसी के बावजूद इजाजत देने से इनकार। इकबाल पार्क में खैमा बस्ती सज गई, विफाक ने जुड़वा शहरों को कला बना दिया। कहीं खंदकें खोद डाली, कहीं खारदार जाल बिछा दिए। शहर में हर तरफ कंटेनर्स ही कंटेनर्स। पूरा पाकिस्तान और हकीकी आजादी मार्च, इमरान खान की कॉल पर पूरे मुल्क से काफले रवाना। सिंध से काफला ट्रेनों और गाड़ियों में रवाना हुआ। पेशावर से ताजरों समेत मुख्तलिफ काफले रवाना। कोयटा से कासिम सूरी क़यादत कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर से भी कारकुनान चल पड़े। लाहौर से कल जनूबी पंजाब से काफले आज रवाना होंगे। बोल न्यूज हकीकी आजादी मार्च के साथ साथ पल पल की खबर सिर्फ और सिर्फ बोल न्यूज पर। पलस्तर उतर गया, कप्तान कल से हकीकी आजादी मार्च की क़यादत करेंगे। डॉक्टर्स की टीम का इमरान खान का तिबी मुआयना। डॉक्टर इलियास का कहना है इमरान खान की तबीयत पहले से बेहतर है। पलस्तर खोल दिया है, एहतियात की हिदायत कर दी हैं। टांग पर लगाने के लिए कवर मंगवा लिया। इमरान खान हुकूमत को बड़े सरप्राइज देने के लिए तैयार। सियासी कमान में अहम निश्तर इकट्ठे कर लिए, कल चुन चुन कर बरसाएंगे। इब्तिदाई नकात तैयार कर लिए, कप्तान कबल वक्त शफाफ इंतखाबात का मुतालबा करेंगे। बोल न्यूज के सीनियर एंकर अशरफ शरीफ शहीद के कत्ल की गैर जानिबदाराना तहकीकात, शहबाज गिल और आजम सवाती पर रियासती तशद्दुद पर बात करेंगे। अपने ऊपर कातिलाना हमले के अहम हकाइक भी सामने लाएंगे। फिलहाल रावलपिंडी की कॉल दी है, धरना होगा या जलसा, फैसला इमरान खान करेंगे। असद उमर कहते हैं हकीकी आजादी कौमी तहरीक है, कल का जलसा तारीख रकम करेगा। कमाल का जज्बा देख रहा हूं, फवाद चौधरी ने कहा 63% शहरी इलेक्शन चाहते हैं। राना सनाउल्लाह खबरें सुनाने के बजाय अपने काम पर तवज्जो दें। जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ, जनरल साहिर शमशाद चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। 3 साल की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। जनरल आसिम मुनीर 29 नवंबर को बतौर 17वें आर्मी चीफ कमान संभालेंगे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा 27 नवंबर को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बन जाएंगे। फैसल वावडा की ताहयात नाअहली खत्म, 5 साल के लिए नाअहल करार। फैसल वावडा ने गलती तस्लीम करते हुए सेनेटरशिप से इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कभी ख्वाहिश नहीं रही अरकान पार्लियामेंट को नीचा दिखाया जाए। अदालत का मकसद किसी को सजा देना नहीं, रेगुलेट करना है। और स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 15% से बढ़ाकर 16% कर दी गई। माशी माहिरीन का कहना है कि शरह सूद बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं मोहम्मद कामरान। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट bolnews.com। अभी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आप प्रोग्राम देख सकेंगे तज्जिया। हमारे साथ रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की। यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। आज फिर उन्हीं की हुकूमत है और अब तो हमने नारा नहीं लगाया, अब तो हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं।
आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है।